साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवावभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। माता मेरी सरस्वती धरो तुम्हारो ध्यान, आई के कंठ विराजियो म करती हो कल्याण। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राण के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी, जो सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरास शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। बोलिए शंकर भगवान की, आदिशक्ति मैया की जय, वीर बाबा की जय हो, संत समाज की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, जला स्थान की जय हो, ग्राम देवता की जय, क्षेत्र देवता की जय, भोले भक्त और भगवान की जय। इस मंगलमयी कथा के आयोजक कमेटी के हमारे सभी भैया लोग, समस्त ग्रामवासी व क्षेत्रवासी सभी के महान सहयोग से 7 दिवसीय कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, आज इस कथा का तृतीय दिवस की दोपहर कालीन बेला अपने समय से प्रारंभ है। धर्म पंडाल में उपस्थित दूर दूरांतर से आए हुए विद्वजन संत महात्मा एवं कथा के सुनने वाले भगवत प्रेमियों, सती सावित्री सिया के पक्ष चिन्हों पर चलने वाली हमारी माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्हे करढ़ार बाल गोपाल, परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में हमारा बार बार अभिनंदन वंदन स्वीकार हो। यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभावों को हमारा हार्दिक अभिनंदन। जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचने सभी भक्तजनों को हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन। अभी आप सभी लोग भैया जी के मुखारविंद से भजन के माध्यम से बड़ा सुंदर भाव श्रवण कर रहे थे। आओ सर्वप्रथम परमात्मा के चरणों में ध्यान और फिर उसके बाद में भगवान की पावन चर्चा की ओर चलने का प्रयास। कि उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। दिल
संबल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, तो संबल लेकर किनारा फिर किनारे का। तो संबल हाथ में लेकर किनारों से किनारा कर, क्यों किनारे टूट किनारे टूट जाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। किनारे और पथिक तू अकल मंदी पर विचारों पर ना इतराना, पथिक तू अकल मंदी पर विचारों पर ना इतराना, कहाँ कब मन कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, यारों का भरोसा क्या। तो कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। सहारे सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे टूट जाते हैं, सहारों बिहारी लाल की जय हो, आदि शक्ति मैया की जय। आइए चलते हैं परमात्मा की पावन चर्चा की तरफ। बाबा जी ने परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने बड़ा ही अपनी मानस में एक चौपाई के माध्यम से बतलाया। मैंने कल भी आपको संकेत किया था, इस संसार में जो जैसा करेगा उसी को वैसा ही फल मिलेगा। मानस में बहुत सुंदर भाव दिया,
कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो। आज बाबा जी ने मानस में लिखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, जो जैसा करेगा, जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमको अच्छा फल मिलेगा, और यदि हम बुरा कर्म करेंगे तो हमको बुरा फल मिलेगा। मानव जीवन पाकर के अच्छे कर्मों को करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। चाहे हम साधना करें, चाहे हम तप करें, चाहे व्रत करें, जो भी हम करेंगे इस शरीर से उसका लाभ हमको मिलेगा। एक राजा थे जिनका नाम था महाराज मैखल राज। मैखल राज के एक पुत्री थी जिसका नाम था नर्मदा। बड़ी सुंदर कन्या थी। धीरे धीरे जब ये नर्मदा बड़ी हुई, विवाह के योग्य हुई, नर्मदा के पिता महाराज मैखल राज ने देखा कि हमारी बिटिया विवाह के योग्य हो गई, तो विचार किया कि घर में सयानी बिटिया न बिठाएं, इसलिए इसका कहीं न कहीं विवाह कर दे। मैखल राज ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह एक जगह पर तय किया। जिस समय पर विवाह तय किया, आकर के घर में सारी बात बतलाई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 10 दिन व्यतीत हुए तो जहां महाराज मैखल राज अपनी बिटिया का विवाह तय करके आए थे, वहीं से खबर आ गई कि जिस लड़के के साथ में वो अपनी बिटिया का विवाह करना चाहते थे, वो उस लड़के की मृत्यु हो गई। जब ये बात मैखल राज ने सुनी, बड़ा कष्ट हुआ। मैखल राज की जो बेटी थी नर्मदा, जब उसने सुना तो उसको भी बड़ा दुख हुआ। मैखल राज ने अपनी बेटी को समझाया, कोई बात नहीं बेटी, हम तुम्हारा विवाह दूसरी जगह पर तय कर देंगे। कुछ समय बाद महाराज मैखल राज ने अपनी बिटिया नर्मदा का विवाह दूसरी जगह पर तय कर दिया। जब दूसरी जगह पर तय किया, सब कुछ देखा, सब बढ़िया है, विवाह तय हो गया। लेकिन 10-15 दिन फिर व्यतीत हुए और फिर वहां से खबर आ गई कि आपने जिस लड़के के साथ में विवाह किया तय किया था, उसकी मृत्यु हो गई। महाराज मैखल राज विचार करने लगे, हे प्रभु, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? जहां पर मैं अपनी बिटिया का विवाह तय करता हूँ, वहां से 10-15 दिन व्यतीत होते हैं और ये खबर आ जाती है। नर्मदा बड़ा परेशान हो गई। महाराज मैखल राज ने फिर समझाया, बेटिया चिंता न करो, हम तुम्हारा विवाह और देखते हैं। मैखल राज ने नर्मदा का विवाह तीसरी जगह पर तय किया, और जब तीसरी जगह पर तय किया तो विधि का विधान 20 दिन बाद वहां से भी खबर आ गई कि महाराज जिस लड़के के साथ में आपने अपना बिटिया का विवाह तय किया था, वो लड़का मर गया। इस प्रकार से 3 जगह पर देखा। जब ये सूचना आई, महाराज मैखल राज बहुत परेशान हो गए। फिर एक जगह देखा, जब चौथी बार देखा तो वहां से भी यही खबर आई। आज नर्मदा कहने लगी, पिताजी मुझे लग रहा है कि मेरी किस्मत में विवाह नहीं लिखा है। मैखल राज ने कहा, बेटिया हिम्मत नहीं हारते हैं, हम तुम्हारा विवाह फिर किसी जगह पर तय करेंगे। 5वीं जगह विवाह तय किया, और जब 5वीं जगह विवाह तय किया, नर्मदा ने विचार किया कि हमारे पिताजी ने जहां पर विवाह तय किया है, लाओ अपनी दासी को भेज दें और जाकर के दासी के माध्यम से पता लगवाएं कि लड़का कैसा है क्या नहीं है। नर्मदा ने क्या किया, अपनी दासी को भेजा और कहा, जाओ जाकर के देख के सारी सूचना वहां की लेकर के हमको बताओ। दासी चल पड़ी।
जिस समय दासी गई है वहां देखने के लिए जिस लड़के के साथ में विवाह तय किया था महाराज मैखल राज ने अपनी पुत्री नर्मदा का, उसी लड़के ने क्या किया, जब दासी को देखा, आज उस लड़के ने दासी के साथ में विवाह कर लिया। जब ये बात नर्मदा को पता चली, अब नर्मदा ने अपने पिता महाराज मैखल राज को बुलाया और कहने लगी, पिताजी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अब हमारा कहीं पर भी विवाह तय मत करिएगा। 4 जगह आपने हमारा विवाह तय किया, चारों जगह से खबर आई कि लड़का मर गया। 5वीं जगह आपने विवाह तय किया, मैंने अपनी दासी को देखने के लिए भेजा कि वहां का हाल चाल ला करके मुझे बताओ। तो उस लड़के ने हमारी दासी के साथ में विवाह कर लिया। बराबर हमें संकेत मिल रहा है कि शायद हमारी किस्मत में विवाह का सुख नहीं लिखा है, पति का सुख हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए अब मैं विवाह नहीं करूंगी। महाराज मैखल राज ने कहा, नहीं बेटिया ऐसी कोई बात नहीं, हम तुम्हारा विवाह करेंगे। नर्मदा बोल पड़ी, ना पिताजी अब मैं विवाह नहीं करूंगी। तो बोले फिर क्या करोगी? कहा, नर्मदा ने कहा कि अब मैं केवल साधना करूंगी, केवल तपस्या करूंगी और तपस्या करते करते अपने जीवन को व्यतीत कर दूंगी, लेकिन अब मैं विवाह नहीं करूंगी। नर्मदा क्या करती है, आज अपने घर से निकल पड़ी और चल पड़ी है जंगल की ओर। पिता ने पूछा, मैखल राज ने कहा, बिटिया कहाँ जा रही हो? बोली, मैं जा रही हूँ तपस्या करूंगी, तपस्या करके साधना करके जीवन व्यतीत करूंगी, पर मैं विवाह नहीं करूंगी। और ऐसा कह करके वहां से चल पड़ी। भोले बाबा और भवानी पार्वती का नाम लिया और नाम लेकर के गुनगुनाते हुए चल पड़ी। क्या बोली कि चलो हो सखी पूजी आई गौरी दरबार, 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 चलो हो सखी पूजी आई गौरी दरबार सखी, 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 गौरी दरबार सखी चलो हो सखी पूजी आई गौरी दरबार, चलो हो सखी पूजी आई गौरी दरबार, चलो हो सखी पूजी आई गौरी दरबार, चलो हो सखी पूजी आई शंकर का पूजब सखी हमा फूलनहार से, शंकर का पूजब सखी हम फूलनहार से, शंकर का पूजब सखी हम फूलनहार से, शंकर का पूजब सखी हमा फूलनहार से, शंकर का पूजब सखी हम फूलनहार से, शंकर का पूजब सखी हम फूलनहार से, गौरा जी का कारब सखी, गौरा जी का कारब सखी 16 हो सिंगार, चलो हो सखी पूजी आई गौरी दरबार, 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 चलो
नर्मदा यही कहते कहते जंगल को पहुंच गई और उसी जंगल में जाकर के बैठ करके तपस्या करने लगी। कठिन उपवास किया, न तो कुछ खाया न तो कुछ पिया। और जब कठिन उपवास किया, तपस्या करते करते काफी समय व्यतीत हो गया। नर्मदा के शरीर में मात्र हड्डियां रह गईं, अस्थिपंजर शरीर हो गया। एक दिन का जिक्र, नर्मदा उठी और वहां से चल पड़ी तो कहां पहुंची? माता अनसुईया के आश्रम पर पहुंच गई। जैसे अनसुईया के आश्रम पर पहुंची, माता अनसुईया ने देखा नर्मदा को, बिठाया और बिठाने के बाद कहने लगी, बेटी एक बात बताओ, तुम्हारी ये दशा, अरे तुम्हारी तो अभी उम्र तो खेलने खाने की है और तुम्हारे शरीर में मात्र ये हड्डियां बची हैं, अस्थिपंजर शरीर हो गया, बिटिया बात क्या है? जैसे इतनी बात कही, नर्मदा ने सारी हकीकत अनसुईया को बता दी। माँ, मेरे साथ में इतना इतना सब कुछ हो गया, इतनी इतनी घटनाएं घटी हैं। अनसुईया ने कहा, बेटी अब बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? नर्मदा ने कहा, माँ हमारी इच्छा ये है कि मैं इस शरीर के सहित स्वर्ग देखना चाहती हूँ। जैसे इतनी बात कही कि इस शरीर के सहित स्वर्ग देखना चाहती हूँ, अनसुईया ने कहा, बिटिया शरीर के सहित कोई स्वर्ग नहीं जाता, लेकिन अगर तुम स्वर्ग देखना चाहती हो शरीर के सहित तो मैं तुम्हें भेजूंगी। आज अनसुईया ने क्या किया? नर्मदा को शरीर के सहित स्वर्ग को भेज दिया। जिस समय स्वर्ग को भेजा, आज नर्मदा जब स्वर्ग में पहुंची तो स्वर्ग की छटा को जिस समय देखा, सुंदरता को देखा, चारों तरफ देखती मन बड़ा प्रसन्न है। तब तक क्या हुआ? देवताओं ने देखा, विचार किया, अरे मरने के बाद ही प्राणी यहाँ स्वर्ग में आता है, वो भी अगर अच्छे कर्म करता है तो मरने के बाद स्वर्ग आता है, नहीं तो उसको भी नरक मिलता है। लेकिन ये लड़की यहाँ पर शरीर के सहित कैसे आ गई? आज 33 कोटि देवता परेशान हो गए, विचार करने लगे ये स्वर्ग में कैसे खलबली मच गई। तो सभी देवता पहुंच गए नर्मदा के पास और जाकर के बोले, बिटिया तुम यहाँ कैसे? नर्मदा ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं यहाँ पर स्वर्ग को देखने आई हूँ। जैसे इतनी बात कही, मैं स्वर्ग देखने आई हूँ। देवता बोल पड़े, बेटिया ऐसे किसी को स्वर्ग नहीं मिलता है। कहा फिर कैसे मिलता है? कहा सुनो मेरी बात। आज देवता नर्मदा से बोले, सुनो बिटिया ऐसे नारी को स्वर्ग नहीं प्राप्त होता। तो कहा फिर कैसे प्राप्त होता? तो कहा सुनो मेरी बात कि नारी पति बिना स्वर्ग न पावे, रहे सब देव बताई नाई। नारी पति बिना मोक्ष न पावे, रहे सब देव बताई नाई। नारी पति बिन स्वर्ग न पावे, रहे सब देव बताई नाई। नारी पति बिन स्वर्ग न पावे, रहे सब देव बताई नाई। रहे सब देव बताई नाई, रहे सब देव बताई नाई। नारी अरे नारी पति बिना मोक्ष न पावे, रहे सब देव बताई नाई। नारी स्वर्ग न पावे, रहे सब देव बताई नाई। नारी पति बिन स्वर्ग न पावे, रहे सब देव बताई। और बोले, देवलोक में मची खलबली, सभी देव घबराए। देवलोक में मची खलबली, देवलोक में मची खलबली, सभी देव घबराए। देवलोक में मची खलबली, सभी देव घबराए। मृत्युलोक मानुष का पुतला, मृत्युलोक मानुष का पुतला, को रही नहीं पाई, रहे सब देव बताई नाई। नारी पति बिना मोक्ष न पावे, रहे सब ग्रंथ बताई नाई। नारी स्वर्ग न पावे, रहे सब देव बताई नाई। नारी
मच गई देवताओं में कि शरीर सहित लड़की यहाँ स्वर्गलोक में कैसे आई। जाकर के पूछा देवताओं ने, एक बात बताओ बिटिया, तुम स्वर्गलोक में कैसे आ गई? अरे यहाँ पर ऐसे कोई स्वर्गलोक में नहीं पहुंचता है। नर्मदा ने कहा तो फिर? कहा जो नारी अपने पति की सेवा करती है वही स्वर्ग की अधिकारी बनती, वही स्वर्ग को आती है। लेकिन तुम ऐसे कैसे आ गई? तुरंत पृथ्वी पर जाओ। जैसे इतनी बात कही, नर्मदा हाथ जोड़ के बोली, है देवताओं, तुम क्या समझ रहे हो? अरे हमारे पिता ने हमारे लिए 5 जगह पर विवाह तय किया, लेकिन हमारी किस्मत में पति का सुख नहीं है, इसलिए मेरा विवाह न हो सका। मैं भी चाहती थी कि मैं अपने पति की सेवा करूं, ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो, लेकिन हमारी किस्मत में विवाह कहाँ लिखा है महाराज। जैसे इतनी बात कही, उसी समय देवता बोल पड़े, सुनो मेरी बात को बिटिया, क्या अब तुम जाओ कहाँ? पृथ्वी पर, और हमारी बात मानो। ऐसे स्वर्ग नहीं मिलता है, प्रतिव्रत राखो जाए। ऐसे स्वर्ग नहीं मिलता है, पतिव्रत राखो जाए। ऐसे स्वर्ग नहीं मिलता है, पतिव्रत राखो जाए। ऐसे स्वर्ग नहीं मिलता है, पतिव्रत राखो जाए। पति सेवा से स्वर्ग को पई हो, पति सेवा से स्वर्ग को पई हो, ऐसे रही ना पाई रहे सब देव बताई। नाई नारी पति बिना मोक्ष न पावे रहे सब देव बताई। नारी बिना स्वर्ग न पावे रहे सब देव बताई। नारी बिना स्वर्ग न पावे रहे सब देव बताई। आज देवता बोल पड़े, जाओ और जाकर के पहले पृथ्वी लोक पर, वहां पर जाकर के अपने पति की सेवा करो, और सेवा के बल पर तब तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा, ऐसे तुम्हें स्थान नहीं मिलने वाला है। जैसे ये बात कही, नर्मदा ने कहा, महाराज मैं कैसे अपने पति की सेवा करूं ये तो बताओ, क्योंकि 5 जगह पर मेरे पिता ने मेरा विवाह तय किया, पर किसी के साथ मेरा विवाह न हो पाया। अब आप ही बताइए कि मैं किसके साथ में विवाह करूं, क्या करूं, कैसे मुझे पति की सेवा करने को मिलेगा। देवता बोल पड़े, बिटिया सुनो, हम तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं। अब तुम जाओ कहाँ? पृथ्वी लोक पर। करना क्या है? देवता बोले, सुनो मेरी बात। बोले देव सुनो तुम कन्या, वापस घर को जाए। बोले देव सुनो तुम कन्या, वापस घर को जाए। देव सुनो तुम कन्या, वापस घर को जाए। हाँ, बोले देव सुनो तुम कन्या, वापस घर को जाए। बोले देव सुनो अब कन्या, वापस घर को जाए। बोले देव सुनो हे लड़की, बोले देव सुनो हे लड़की, प्रातः काल मिल जाई रहे सब देव बताई। नाई नारी पति बिना मोक्ष न पावे रहे सब देव बताई। आज देवताओं ने नर्मदा से कहा कि तुम जाओ पृथ्वी लोक पर, हमारी बात मानो, आज तुम अपने घर जाओ और कल सुबह तुम अपने घर से निकलना, और जो मार्ग में तुम्हें मिल जाए उसी को अपना पति बना लेना। जैसे इतनी बात कही, नर्मदा ने कहा, ठीक है महाराज, आपके कहे अनुसार ही मैं ऐसा करूंगी। हाँ, प्रातः काल तुम उठना, उठ करके स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके अपने घर से निकल लेना, और जिस समय तुम घर से निकलोगी, जो सबसे पहले पुरुष का दर्शन हो जाए उसी को तुम अपना पति बना लेना। जिस समय इतनी बात बतलाई देवताओं ने,
आज नर्मदा क्या करती है, स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर आ गई और पृथ्वी पर आ गई, जब अपने घर में पहुंची क्या करती है, स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया। आज का तो दिन व्यतीत हुआ, जैसे ही कल का दिन आया, प्रातः काल उठी, स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया और विचार करने लगी कि देवताओं ने कहा था कि आज सुबह जब तुम जाना, जो पुरुष तुम्हें पहले दिखाई दे जाए उसी के साथ में अपना विवाह करना, उसी को अपना पति मान लेना। नर्मदा आज देवताओं की बात को ध्यान में रख करके अपने घर से निकल पड़ी और जिस समय घर से निकली है, विचार करती है कि हे देखो कौन हमें कैसा मिलता है। हर किसी के अंदर सुबह सुबह तो यही भाव रहता है महाराज, जब स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके कोई अपने घर से निकलता है तो हर किसी के मन में बस एक ही भाव होता है कि मुझे भगवान मिल जाए, मुझे परमात्मा मिल जाए, उसका दर्शन हो जाए। क्योंकि संतों ने भाव भी बड़ा सुंदर दिया है। क्या लोग कहा करते हैं कि सवेरे उठे सवेरे उठे राम मिलाए सबका, सवेरे उठे राम मिलाए सबका, सवेरे उठे राम मिलई सबका, सवेरे उठे राम मिलई सबका। ओ राम मिलई सबका, राम मिलई सबका, सवेरे उठे राम मिलई सबका, सवेरे उठे राम मिलई सबका, सवेरे उठे राम जो जैसा करता है महाराज उसको वैसा फल मिलता है, परमात्मा उसको वैसा ही फल देता है। बतलाया मिट्टी बोली है कुम्हार से संभर के रहोगे हमका, मिट्टी बोली है कुम्हार से समझ के रहोगे हमका, मिट्टी बोली है कुम्हार से समझ के रहोगे हमका। अरे मिट्टी बोली है कुम्हार से संभर करोगे हमका, मिट्टी बोली है कुम्हार से समझ के रहोगे हमका, मिट्टी बोली है कुम्हार से समझ के रहोगे हमका। अरे एक दिन पासा हमरो घूमी है, एक दिन पासा हमरो घूमी है, मूंद द्याब हम तुमका, सवेरे उठे राम मिलई सबका, 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 सवेरे उठे राम मिलई सबका। हर किसी के साथ में बदला होता मेरे भाई, जो जिसके साथ में जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। बतलाया क्या, अरे कपड़ा बोला है दर्जी से संभर का काटो हमका, कपड़ा बोला है दर्जी से संभल के काटो हमका, कपड़ा बोला है दर्जी से संभल के काटो हमका, अरे कपड़ा बोला है दर्जी से संभर का काटो हमका, कपड़ा बोला है दर्जी से संभल के काटो हमका। और एक दिन पासा हमरो घूमी है, एक
संभरी का काट्यो हमका। लकड़ी बोली लकड़हारा से संभल के काट्यो हमका। और एक दिन पासा हमरो घूमी है, एक दिन पासा हमरो घूमी है, एक दिन पासा हमरो घूमी है, फूक दिया हम तुमका। सवेरे उठे राम मिलई सबका। 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 सवेरे उठे राम मिलई और फिर जल बोला क्या? पानी बोला है मानव से संभर कर राख्यो हमका। पानी बोला है मानव से संभल के राख्यो हमका। पानी बोला है मानव से संभल के राख्यो हमका। अरे पानी बोला है मानव से संभर कर राख्यो हमका। पानी बोला है मानव से संभल के राख्यो हमका। और एक दिन पासा हमरो घूमी है, एक दिन पासा हमरो घूमी है, एक दिन पासा हमरो घूमी है, बोरी द्याब हम तुमका। सवेरे उठे राम मिलई सबका। सवेरे उठे राम मिलई सबका। सवेरे उठे राम नर्मदा जिस समय चली जा रही थी, जिस मार्ग पर नर्मदा जा रही थी उसी मार्ग पर आगे क्या देखा? विचार करती है कि देवताओं ने कहा है कि जो पहले पुरुष नजर आ जाए उसी को अपना पति बना लेना। आज नर्मदा चल पड़ी, मार्ग में जा रही, विचार करती है देवताओं के कहे अनुसार। क्या देखा? आगे मार्ग में एक कोढ़ी बैठा हुआ था। जैसे ही कोढ़ी को देखा, नर्मदा उसी कोढ़ी के पास में पहुंच गई और पास में जाकर के हाथ जोड़ के बोली कि सुनिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। उस कोढ़ी ने कहा क्या कहना चाहती हूँ देवी? नर्मदा ने कहा मैं ये कहना चाहती हूँ आप हमारे साथ में विवाह कर लीजिए,
कोढ़ी हंसने लगा, देवी अच्छा मजाक कर लेती हो, अरे भला मैं तो कोढ़ी हूँ, मेरे साथ कौन विवाह करेगा। नर्मदा ने कहा मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए आप मेरे साथ में विवाह कर लीजिए। जैसे इतनी बात कही, उस कोढ़ी ने कहा देखो देवी, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारा विवाह किसी और के साथ में हो जाएगा, मेरे साथ विवाह करके तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए तुम मेरे साथ में विवाह ना करो, जरा विचार करें। आज वो कोढ़ी कहने लगा देवी सुनो मेरी बात को, मैं जन्म से कोढ़ी नहीं था, फिर तुम्हारे कोढ़ हुआ कैसे। कहा मैं जन्म से कोढ़ी नहीं था, मैं एक सेठ का बेटा था। कहा फिर तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई। आज वो कोढ़ी कहने लगा देवी क्या बताएं, मैं एक करोड़पति सेठ का बेटा था, बड़े आराम से हमारी जिंदगी कट रही थी, लेकिन कहते हैं ना जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। उस कोढ़ी ने कहा मैं एक वैश्या के घर जाता था, एक वैश्या से प्रेम हुआ, जिस समय मैं वैश्या के घर जाने लगा, घर में जो भी धन दौलत था मैं वो सब जाकर के वैश्या को दे दिया। जब घर में कुछ ना बचा, हमारे माता पिता ने मुझे मार करके घर से बाहर भगा दिया। जब घर से बाहर भगाया तो मैं चोरी करने लगा, और चोरी करके जो धन ले जाता था वैश्या को देता था, तब तो वैश्या अपने घर आने देती थी। लेकिन कुछ समय पश्चात मेरे पास अब चोरी करने की भी सामर्थ्यता नहीं रह गई, और जब चोरी करने की सामर्थ्यता नहीं रह गई, मैं कोई धन दौलत, जब एक दिन वैश्या के घर गया, खाली हाथ गया, उस वैश्या ने हमसे कहा कि आज कुछ नहीं लाए। मैंने कहा आज मेरे पास कुछ भी नहीं और ना ही अब मैं ला सकूंगा। जैसे इतनी बात कही तो उस वैश्या ने कहा आज से तुम्हारे लिए यहाँ के सारे दरवाजे बंद हैं। ए भैया, वैश्या किसी की नहीं होती है, क्योंकि कहा गया है क्या कि उनकी ऐसी दुर्गति होगी। भैया वैश्या केवल रुपयों की होती है, धन की होती, बाकी वो किसी चीज की नहीं होती। बतलाया गया जो वैश्या से प्रेम करते उनकी क्या हालत। आज वो सेठ का लड़का बता रहा है, सुनो देवी, कि उनकी ऐसी दुर्गति होगी और जिनकी वैश्या प्यारी होगी, जो सगे बाप की सगी नहीं, भला और किसी की क्या होगी। जो सगे बाप उनकी ऐसी दुर्गति होगी, जिनकी वैश्या सगे बाप की सगी नहीं, वो और किसी की क्या। आज वो कहने लगा देवी, जब उन वैश्याओं ने, उस वैश्या ने भी मेरे लिए कह दिया कि आज से तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे बंद, मैं वहां से चला आया, समय के अनुसार मैं कोढ़ी हो गया। देवी अब बताओ, और तुम कहती हो मेरे साथ विवाह करने के लिए, भला मैं तुम्हारे साथ कैसे विवाह कर लूं। अरे मेरा तो जीवन बर्बाद है ही, और तुम अपना जीवन मेरे साथ में विवाह करके क्यों बर्बाद करना चाहती हो। नर्मदा हाथ जोड़ के बोल पड़ी, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं आपके साथ विवाह करूंगी और आपकी दिन रात सेवा करूंगी। जिस समय इतनी बात कही, बोल पड़ी नर्मदा, सुनो क्या कहती कि लख नर्मदा दो कर जोरे, उससे वचन सुनाए। लख नर्मदा दो कर जोरे, उससे वचन सुनाए। अपनी दासी मुझे बना लो, अपनी दासी मुझे बना लो, कर चरण सेवक
हाथ जोड़ के बोली, सुनिए, मैं आपके साथ में विवाह करूंगी, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए, दिन रात मैं आपकी सेवा करूंगी, ये मेरा धर्म है। जब बहुत कहा है नर्मदा ने, तो आज उस कोढ़ी ने क्या किया, नर्मदा को अपनी पत्नी बना लिया। जिस समय नर्मदा को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, आज नर्मदा उसको अपने पति के रूप में स्वीकार किया। उस कोढ़ी की दिन रात सेवा करती है, दिन रात सेवा करते करते अपने जीवन को व्यतीत करने लगी और कहती है कि स्वामी, मैंने सुना है देवताओं ने कहा कि अगर नारी अपने पति की सेवा नहीं करती है तो उसे मोक्ष नहीं मिलता है, वो स्वर्ग नहीं जा सकती। इसलिए महाराज, मैं दिन रात आपकी सेवा करके स्वर्ग जाना चाहती हूँ, ताकि मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। वैसे मुझे मोक्ष नहीं मिलती। दिन रात उस कोढ़ी पति की सेवा करती, पति सेवा में लीन वह, पति सेवा में लीन वह, मगन नर्मदा नारी, मोक्ष हेतु तपवाहा सते, जीवन रही सुधार। आज नर्मदा दिन रात उस कोढ़ी पति की सेवा करती, दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती है। नर्मदा विचार करती है कि देखो, हमारे पिता ने 5 जगह पर हमारा विवाह तय किया, लेकिन वो हमारी किस्मत में नहीं लिखा था। हमारी किस्मत में तो ये कोढ़ी पति लिखा था, सो वहां से कैसे विवाह हो जाए। क्योंकि भैया कहा भी गया है क्या, कि जो विधि कर्म में लिखा विधाता, अरे मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। आज जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। और बतलाया, वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद पे, काशी जाई बिके भाई। रोहिदास को डसा सर्प ने, रोती थी उसकी माई। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद पे, काशी जाई बिके भाई। रोहिदास को दसो सर्प ने, रोकी थी उसकी माई। हाँ, वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद पे, काशी जाई बिके भाई। रोहिदास को डसा सर्प ने, रोती थी उसकी माई। उसी समय रोहित को देखो, उसी समय रोहित को देखो, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं।
वक्त पड़ा देखो रामचंद्र पे, बन को गए दोनों भाई। राम गए थे, लखन गए थे, साथ गई सीता माई। वन में हरण हुआ सीता का, वन में हरण हुआ सीता का, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जो विक्रम में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। और वक्त पड़ा अंधी अंधों पर, वन में सरवण मरण हुआ। सुन करके सुत का मरना, फिर उन दोनों का मरण हुआ। वक्त पड़ा अंधी अंधों पे, वन में सरवण मरण हुआ। सुन करके सुत का मरना, फिर उन दोनों का मरण हुआ। वक्त पड़ा अंधी अंधों पर, वन में सरवण मरण हुआ। सुन करके सुत का मरना, फिर उन दोनों का मरण हुआ। उसी श्राप से दशरथ मर गए, उसी श्राप से दशरथ मर गए, बचाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। जो विक्रम में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। आज नर्मदा यही सोचती है और दिन रात अपने पति की सेवा करती है। धीरे धीरे सेवा करते करते 5000 वर्ष बीत गए भैया। 5000 वर्ष बीत गए सेवा करते करते सुकोढ़ी पति की। नर्मदा बहुत सेवा करती है, दिन रात सेवा करती है, लेकिन एक दिन वो अपने कोढ़ी पति के सामने बैठी और सामने बैठ करके कहने लगी, स्वामी एक बात बताओ। कोढ़ी पति ने कहा, पूछो देवी, क्या पूछना चाहती हो। नर्मदा ने कहा, मुझे ये बताओ, 5000 वर्ष बीत गए आपकी सेवा करते करते, लेकिन आपके चेहरे पर एक भी दिन महाराज खुशी नहीं आई, आपके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर नहीं दौड़ी। क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई? 5000 वर्ष बीत गए पर एक दिन भी आपने हमसे ये नहीं कहा, देवी हम तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हैं। अब बात बताओ, आखिर बात क्या है? आपके चेहरे पर प्रसन्नता क्यों नहीं है? जैसे इतनी बात कही, उसी समय वो कोढ़ी पति बोल पड़ा, देवी तुमने हमारी जो सेवा की, ठीक है, नारी का धर्म है अपने पति की सेवा करना, तुमने मेरी सेवा की, लेकिन मैं प्रसन्न इसलिए नहीं हुआ कि हमारा मन जो है वो तुम्हारी सेवा में नहीं है। नर्मदा ने कहा, तो फिर आपका मन कहाँ है? नर्मदा शायद विचार करती है कि हो सकता है कि मेरे पति के मुख से निकल जाए कि मेरा मन तो परमात्मा में लगा हुआ है। आज नर्मदा पूछने लगी, महाराज आपका मन कहाँ है?
उसी समय वो कोढ़ीपति बोल पड़ा, देवी तुम हमारी सेवा जरूर करती हो, सारे सुख मुझे प्रदान करती हो, लेकिन बात यह है कि हमारा मन जो है उसी वैश्या में लगा हुआ है। जरा विचार करें भैया, कहने में भी शर्म ना आई। आज नर्मदा विचार करने लगी, काश मेरे पति का मन उस वैश्या में न लग करके बल्कि भगवान में अगर लगा होता तो शायद इनका कल्याण हो जाता, लेकिन नहीं, परमात्मा में भजन नहीं। बोल पड़ी उसी समय, स्वामी अरे कम से कम पहले जो किया सो किया, लेकिन महाराज अब तो कम से कम भगवान को याद कर लो, अब तो कम से कम जो शेष जिंदगी बची वो तो सुधार लो। और एकदम से कहने लगी, स्वामी क्या बोली कि अरे किन्हो ना हरि का भजनवा हरि का भूल गयो, किन्हो ना हरि का भजनवा हरि का भूल गयो, किन्हो ना हरि का भजनवा हरि को भूल गयो, किन्हो ना हरि का भजनवा हरि को भूल गयो। आपने तो परमात्मा को भुला दिया उस वैश्या के चक्कर में। अरे महाराज आज अभी से भजन करना प्रारंभ कर दो तो जीवन कुछ तो सुधर जाएगा, लेकिन आपने किन्हो ना हरि का भजनवा हरि का भूल गयो, किन्हो ना हरि का भजनवा हरि को भूल गयो, किन्हो ना हरि का भजनवा हरि को भूल गयो, भूल गयो स्वामी भूल गयो, भूल गयो स्वामी भूल गयो, भूल गयो स्वामी भूल गयो। ए किन्हो ना हरि का भजनवा हरि का भूल गयो, किन्हो ना हरि का भजनवा हरि को भूल गयो, किन्हो ना हरि का भजनवा हरि को भूल गयो, भूल गयो स्वामी भूल गयो, भूल गयो स्वामी भूल गयो, किन्हो ना हरि का भजनवा हरि को भूल गयो, किन्हो ना हरि का भजनवा हरि को भूल गयो। और कहने लगी, सुनो महाराज इस कोठरी में 10 दरवाजे, दस दरवाजे, इस कोठरी में 10 दरवाजे, हाँ इस कोठरी में 10 दरवाजे, कोठरी में 10 दरवाजे, इस कोठरी में 10 दरवाजे, तो अरे इन्हिन से निकरती परनवा हरि का भूल गयो, इन्हिन से निकरती
नर्मदा बोल पड़ी महाराज, अरे स्वामी, अगर आपके मुख से कहीं ये बात निकल गई होती कि हमारा मन जो है वो परमात्मा के श्री चरणों में लगा है तो मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होती। लेकिन महाराज इतना सब कुछ होने के बाद भी आपका मन उस वैश्या में लगा हुआ है। हाँ, हमारा मन उसी वैश्या में लगा, इसीलिए मैं उदास रहता हूँ। जिस समय कहा कि इसीलिए मैं उदास रहता हूँ तो कहा ठीक है महाराज, फिर सुनो मेरी बात को। आज नर्मदा अपने पति से बोल पड़ी, कोढ़ी पति से बोली है क्या कि एक दिन पति उदास मन देखा, बोली पति सहरसाई। हाँ, एक दिन पति उदास मन देखा, बोली पति हरसाई। पूछी कि अब महाराज मुझे बताओ, आखिर तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? हमारी सेवा से तुम संतुष्ट नहीं हो। 5000 वर्ष बीत गए आपकी सेवा करते करते, लेकिन एक भी दिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर मैंने नहीं देखी। आज वो कोढ़ी पति बोल पड़ा, सुनो देवी, तुमने हमारी खूब सेवा की, इसलिए तुम तो हो पति वीरता नारी, क्या हम तुम्हें बताएं। तुम्हें बताए, तुम तो हो पतिव्रता नारी, क्या हम तुम्हें बताए। तुम तो हो पतिव्रता नारी, क्या हम तुम्हें बताए। एक वैश्या से प्रीति हमारी, एक वैश्या से प्रीति हमारी, तास मिलन हुई जिस समय नर्मदा ने इतनी बात कही कि महाराज, अच्छा एक बात बताओ, खैर 5000 वर्ष बीत गए हमको आपकी सेवा करते करते, लेकिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई, तो आप मुझे ये बताओगे कि आप कैसे प्रसन्न होगे? कोई उपाय है महाराज, वो हम करें जिससे आप खुश हो जाओ? क्योंकि पत्नी के होते हुए अगर पति प्रसन्न नहीं है तो पत्नी का होना बेकार है महाराज। आप बताइए कैसे प्रसन्न होगे, कोई है उपाय? उसी समय वो कोढ़ी पति बोल पड़ा, देवी, अगर तुमने हमारी 5000 वर्ष तक सेवा की, तुम बड़ी पतिव्रता नारी हो, लेकिन तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न नहीं हैं। क्यों, कैसे प्रसन्न होगे महाराज? कहा हमारा मन जो है उसी वैश्या में लगा हुआ, अगर एक दिन उस वैश्या से हमारी मुलाकात हो जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। जैसे इतनी बात कही, वारे नर्मदा बोल पड़ी, ठीक है महाराज, अगर आप उस वैश्या से मिलना चाहते हो तो ठीक है, मैं आपको मिलाने ले चलूंगी। वो कोढ़ी पति बोल पड़ा, देवी मैं नहीं जा सकता। नर्मदा ने कहा क्यों नहीं जा सकते हो? कहा इसलिए क्योंकि मैं कोढ़ी हूँ, मैं कैसे जा पाऊंगा। नर्मदा उठ करके खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के बोली, स्वामी आपको चलने की जरूरत नहीं है,
आपको चलने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा पति उस वैश्या को देख करके ही प्रसन्न होगा तो मैं ये काम भी करूंगी। नर्मदा ने कहा स्वामी आप चिंता ना करें, मैं आपको ले चलूंगी। कहाँ? लेकिन एक बात हमको बता दो, क्या कौन सी बस्ती में रहती है हमको देव बताए। कौन सी बस्ती में रहती है हमको देव बताए। महाराज किस बस्ती में वो वैश्या रहती है आप मुझे केवल इतना बता दो, हम तुमको ले चलेंगे। बोल पड़ी, क्या बोली? कौन सी बस्ती है वैश्या की हमको देव बताए। कौन सी बस्ती है बैसाखी हमको देव बताए। कौन सी बस्ती है बैसाखी हमको देव बताए। क्यों? कंधे बिठा ले चलो वहां पर, कंधे बिठा ले चलो वहां पर, तुमको लाओ मिलाई रहे सब देव बताई। नारी नारी पति बिना मोच न पावे रहे सब देव बताई। नारी अति बिन मोच न पावे रहे सब देव बताई। नारी अति बिन मोच न पावे रहे सब देव बताई। आज वो नर्मदा बोल पड़ी स्वामी मुझे केवल इतना बता दो कि वो वैश्या जो है किस बस्ती में रहती है, कहां पर रहती है। कोढ़ी पति ने कहा क्या मतलब है बताने से। नर्मदा ने कहा मतलब ये है कि मैं तुमको उस वैश्या से मिलाने ले चलूंगा। कहा कैसे ले चलोगे? नर्मदा ने कहा आप मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, पत्नी का धर्म वो मैं पूरा धर्म निभाऊंगी। आपको अपने कंधे पर बिठा करके उस वैश्या के घर ले जाऊंगी। जैसे इतनी बात कही, आज उस कोढ़ी पति ने जहां पर वो वैश्या रहती थी वहीं का पता बता दिया। और जिस समय वहां का पता बताया, आज नर्मदा ने क्या किया, अपने उस कोढ़ी पति को उठाया और उठा करके अपने कंधे पर बिठा लिया और बिठा करके कंधे पर ले चल पड़ी। और जैसे ले करके चली, चलते चलते रात हो गई। मार्ग में जा रही अंधेरी रात, उसी मार्ग पर आगे एक बाबा जी लेटे हुए थे। भैया जरा विचार करना, उसी मार्ग पर आगे बाबा जी लेटे हैं, लेकिन अंधेरी रात है। उन संत जी का नाम था मांडव ऋषि। मांडव ऋषि उसी मार्ग पर लेटे हैं। उनका त्रिशूल जो था पास में गड़ा हुआ है। बाबा जी उसी पास में लेटे। नर्मदा जा रही अपने पति को कंधे पर बिठाए लिए जा रही। अचानक हुआ क्या, रात अंधेरी राह न सूझे कंधे पर लिए जाए। जाति अंधेरी राह न सूझे कंधे पर बैठाए। रात अंधेरी राह न सूझे कंधे पर बैठाए। रात अंधेरी राह न सूझे कंधे पर लिए जाए। जाति अंधेरी राह न सूझे कंधे पर लिए जाए। राति अंधेरी राह न सूझे कंधे पर लिए जाए। खड़ा त्रिशूल किए मुनि सोवे, खड़ा त्रिशूल किए मुनि सोवे, पति का चरण छुई जाई रहे सब देव बताई। नारी नारी पति बिना मोक्ष न पावे रहे सब देव बताई। अंधेरी रात, आधी रात का समय, वो नर्मदा अपने कोढ़ी पति को अपने कंधे पर बिठाए बेचारी धीरे धीरे चली जा रही थी। आगे जिस मार्ग पर जा रही थी उसी मार्ग पर आगे एक मांडव ऋषि जो थे वो लेटे हुए थे। पास में ही उनका त्रिशूल गड़ा हुआ खड़ा था।
जिस समय नर्मदा वहां पर पहुंची, आज उस कोढ़ी पति का जो चरण था त्रिशूल में छू गया, और जैसे त्रिशूल में छुआ, वो त्रिशूल जाकर के मांडव ऋषि के ऊपर गिरा, और जैसे मांडव ऋषि के ऊपर गिरा, एकदम मांडव ऋषि उठ करके बैठ गए। कौन है? नर्मदा हाथ जोड़ के बोली, बाबा मैं हूं। तुम कौन हो? मेरा नाम नर्मदा है। इतनी रात गए यहाँ पर महाराज, मैं अपने पति को अपने कांधे पर बिठा करके अपने पति को घुमा रही हूँ। जिस समय इतनी बात कही, उसी समय उन संत ने कहा, मांडव ऋषि ने कहा, अरे तू अपने पति के प्रेम में इतना मग्न हो गई कि तुझे मैं नजर नहीं आया। जैसे इतनी बात कही, नर्मदा बोल पड़ी, बाबा हमारे पति का चरण आपके त्रिशूल में छू गया, ये त्रिशूल आपके ऊपर गिर गया, जानबूझ करके चरण नहीं छुआ, धोखे से छू गया, क्षमा कर दीजिए। जैसे इतनी बात कही, उसी समय उसको, जब ये बात कही, उसी समय मांडव ऋषि बोल पड़े, नहीं तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अपने पति को कंधे पर बिठा के लिए जा रही, जा, मैं तुझे तेरे पति को श्राप देता हूं कि कल जैसे ही सूर्य उदय होगा और उसी समय तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जैसे इतनी बात कही, एक तरफ सूर्य उदय होगा, जैसे ही सूर्य की पहली किरण तेरे पति पर पड़ेगी, उसी समय तेरा पति मर जाएगा। जैसे इतनी बात कही, आज नर्मदा बोल पड़ी, बाबा सोच समझ के बात कहिएगा महाराज, क्योंकि आप संत हो, और कहते हैं ना, सती और यति इनकी एक ही गति है। आप संत हो और मैं पतिव्रता नारी हूं, अभी आपने जो ये श्राप दिया है इसको वापस ले लीजिए तो महाराज ठीक है, नहीं तो हम भी आपसे कम नहीं हैं। जैसे इतनी बात कही, संत ने कहा, नहीं देवी, श्राप मैंने दिया सो होके रहेगा, जैसे ही कल सूर्य की पहली किरण तेरे पति पर पड़ेगी, तेरा पति मर जाएगा। जो इतनी बात कही, उसी समय नर्मदा बोल पड़ी, महाराज रही बात सूर्य की, तो कल मैं सूर्य को निकलने ही नहीं दूंगी। जैसे इतनी बात कही, कल मैं सूर्य को नहीं निकलने दूंगी, और जब सूर्य निकलेगा नहीं तो मेरा पति मरेगा नहीं। मैं भी कोई साधारण नारी नहीं हूं। इधर आज वो कोढ़ी पति बोल पड़ा, क्या कहता है, देवी अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब तो जैसे ही कल सवेरा होगा, जैसे सूर्य उदय होगा, सूर्य की पहली किरण मेरे ऊपर पड़ेगी, मैं तो मर जाऊंगा। नर्मदा कहने लगी, स्वामी आप घबराए ना, मैं हूं ना, और मेरे होते हुए आपका बाल बाका नहीं हो सकता है। और एकदम से अपने पति को समझाने लगी, क्या बोली सुनो महाराज, कि हमें छोटी न जानो स्वामी, हमें छोटी न जानो, हमारे सजना हमें छोटी न जानो, हमारे सजना हमें छोटी न जानो, हमारे सजना छोटी न जानो, हमारे सजना छोटी न जानो, हमारे सजना छोटी न जानो, हमारे सजना, हमारे सजना की, हमारे सजना हमें छोटी न जानो, अरे हमें छोटी न जानो, हमारे सजना हमें छोटी न जानो, हमारे सजना छोटी न जानो, हमारे सजना छोटी न जानो, हमारे सजना छोटी न जानो। आज नर्मदा अपने कोढ़ी पति को समझाती है, स्वामी मुझे छोटी न जानो, जब तक मैं जीवित हूँ आपका कुछ नहीं होगा, मैं आपको बचाऊंगी। और शायद आप यही नहीं, ये नहीं जानते हो कि मैं शिष्या किसकी हूँ, मैं किसकी शिष्या हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ। सुनो महाराज, ब्रह्मा खेलाइनी विष्णु खेलाइनी, ब्रह्मा खिलाइनी विष्णु खिलाइनी, ब्रह्म खिलाइनी विष्णु खिलाइनी। अरे मैं किसकी शिष्या हूँ, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बना करके पालने में झुलाए थे, मैं उनकी शिष्या हूँ, मुझे छोटी ना समझो महाराज। बोल पड़ी, क्या बोली, ब्रह्मा खिलाइनी विष्णु खिलाइनी, ब्रह्मा खिलाइनी विष्णु खिलाइनी, ब्रह्म खिलाइनी विष्णु खिलाइनी। और
जलचर थलचर नभचर भारी 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 और अरे को जगत में जगत में हाँ को जगत में बचा है ना हमें छोटी अरे हमें छोटी ना जानो हमारे सजना हमें छोटी ना जानो हमारे सजना हमें छोटी न जाने हमारे सजना हमें छोटी न जाने हमारे सजना हमारे सजना हमें छोटी न जानो हमारे सजना छोटी न जाने 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 और कहीं बहिया हमें सतगुर उठायो कहीं भैया हमें सतगुरु उठायो कहीं भैया हमें सतगुरु उठायो कहीं बहिया हमें सतगुर उठायो कहीं भैया हमें सतगुरु उठायो कहीं भैया हमें सतगुरु उठायो और अरे भेद सिखाइने भेद सिखाइने जानी अपना हमें अरे हमें छोटी न जानो हमारे सजना हमें छोटी न जानो ये सजना हमें छोटी न जानो हमारे सजना हमें छोटी न जानो हमारे सजना हमें छोटी न जानो हमारे सजना छोटी न जाने हमारे सजना हमें 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 छोटी न जाने बोले सतगुरुदेव भगवान की जय जैसे इतनी बात कही उन मांडव ऋषि ने कहा कि तू अपने इस पति को कांधे पर लिए जा रही है अरे इसको पैदल पैदल क्यों नहीं लिए जाती है जा जैसे ही तू कल अपने पति को अपने कंधे से उतारेगी सूर्य उदय होगा सूर्य की पहली किरण जैसे तेरे पति के ऊपर पड़ेगी तेरा पति मर जाएगा नर्मदा ने कहा महाराज कल सूर्य उदय ही नहीं होगा ना तो कल सूर्य उदय होगा और ना ही मेरा पति मरेगा ए भैया नर्मदा अपने कांधे पर लिए अपने पति को उसी जगह पर खड़ी मांडव ऋषि वहां से तो चले गए धीरे धीरे रात व्यतीत हुई जैसे ही सवेरा होने लगा है लेकिन सूर्य भगवान ने देखा विचार किया आज तो एक सती से पाला पड़ा है अगर मैं निकला तो हमारी नौबत खराब सूर्य भगवान दो लोगों से केवल डरे हैं किससे एक तो हनुमान जी महाराज से और दूसरे सती नर्मदा से दो लोगों से डरे क्योंकि हनुमान जी महाराज ने तो क्या किया था बचपन में ही सूर्य भगवान को फल समझ करके मुख में रख लिया था तो सूर्य भगवान केवल दो ही लोगों से डरे तो हनुमान जी महाराज से दूसरे सती नर्मदा से विचार किया सूर्य भगवान ने कि अगर मैं निकला तो मामला गड़बड़ है इसलिए हम तो अपनी जगह पर बैठे रहेंगे महाराज काहे निकलेंगे धीरे धीरे हुआ क्या तीनों लोकों में अंधेरा छाया सभी तीनों लोकों में हलचल मच गई आखिर बात क्या है अंधेरा क्यों पता लगाया जाने लगा और जब पता लगाया जाने लगा तो पता लगा कि नर्मदा जो है अपने पति को कांधे पर लिए हुए खड़ी है और जब तक वो अपने पति को कंधे से नीचे नहीं उतारेगी तब तक सूर्य उदय नहीं हो सकते एक सतवंती नारी है
देवताओं ने विचार किया कि चलो चल करके नर्मदा से ये बात कहते हैं। तीनों लोकों में खलबली मची, अंधेरा छाया। अपने सुख के लिए तीनों लोकों को दुख नहीं दिया जा सकता। सो सारे देवता पहुंच गए नर्मदा के पास में और जाकर के बोले, अरे बिटिया ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा करो, अपने पति को अपने कंधे से नीचे उतारो। जैसे इतनी बात कही कि कंधे से नीचे उतारो, उसी समय नर्मदा बोल पड़ी, ना, अगर मैं अपने पति को कंधे से नीचे उतारूंगी उधर सूर्य उदय होगा और जैसे सूर्य की पहली किरण हमारे पति पर पड़ेगी मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। मैं अब अपने पति को कंधे से न उतारूंगी, सूर्य उदय हो और या ना उदय हो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। देवता घबराए, अब क्या होगा? तीनों लोकों में अंधेरा। सो पहुंच गए देवता। कहां पहुंचे? अनसुईया जी के पास। अनसुईया के सामने हाथ जोड़ के बोले, हे मैया तुम ही चल कर के अपनी शिष्या को समझाओ, हो सकता तुम्हारी बात मान ले, क्योंकि हम लोग तो वहां पर गए थे लेकिन हम लोगों की बात नहीं मानी, इसलिए आप ही चलो। जैसे इतनी बात कही, अनसुईया ने कहा, क्यों, बात क्या है? पूरे सभी देवताओं ने पूरी बात माता अनसुईया को बताई। कहा, हे माते, अरे आप में भी अपार शक्ति है और आपकी वो शिष्या है तो शिष्या में भी अपार ही शक्ति, क्योंकि आपने क्या किया था? तीनों देवताओं को 6-6 महीने के बालक बनाए थे। आज आपकी शिष्या सूर्य को निकलने नहीं दे रही, यदि आप ही चल करके उसको समझाइए। देवताओं ने क्या किया? माता अनसुईया को साथ में लिया और साथ में लेकर के आ गए। कहां पर? जहां पर नर्मदा खड़ी हुई है, अपने पति को कांधे पर लिए हुए उसी जगह पर आ गए। और जिस समय उस जगह पर आए, देखा, अनसुईया ने कहा, बेटिया ये तुम क्या कर रही हो? नर्मदा हाथ जोड़ के बोली, माँ, अरे मांडव ऋषि ने मेरे पति को श्राप दिया है कि जैसे सूर्य उदय होगा और सूर्य की पहली किरण जैसे मेरे पति पर पड़ेगी मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी, तो मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी, मैं अपने पति को कंधे से नीचे ही नहीं उतारूंगी। जैसे इतनी बात कही, उसी समय नर्मदा से बोल पड़ी अनसुईया, नहीं बिटिया, तुम अपने अकेले सुख के लिए तीनों लोकों को दुख नहीं दे सकती हो। तीनों लोकों में प्राणी बड़ा भयभीत हैं। उसी समय नर्मदा बोल पड़ी, क्या कहती? सुनो मैया, अभी आप लोगों देवताओं के कहे अनुसार मैंने ऐसा किया और आज मेरा कोढ़ी पति भी मुझसे छिन जाएगा, इसलिए बोल पड़ी। सुनो मैया, क्या बोल? माँ कि बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना, मैया बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना, लूट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना, बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना, बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना, लूट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना, बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना, बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना, कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना, बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना, कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। कहने लगी, सुनो मैया, अभी तक मेहंदी का रंग अभी छूटा नहीं है, जी भर के पिया को हमने देखा नहीं है, मेहंदी का रंग अभी छूटा नहीं है, पिया को अभी मैंने देखा नहीं है, मेहंदी का रंग अभी छूटा नहीं है, जी भर पिया को हमने देखा नहीं है, पतिता समाज में, ए मैया, पतिता समाज में हमको लजाओ ना, पतिता समाज
हमको लजाओ ना, बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना। और कहने लगे सुनो मैया, अगर ऐसा हुआ तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कैसी दुल्हन है आई, मौत पिया की अपने साथ है लाई। लोग कहेंगे कैसी दुल्हन है आई, मौत पिया की अपने साथ है लाई। प्राणों के प्राणनाथ, प्राणों के प्राणनाथ, प्राण लेके जाओ ना, प्राणों के प्राणनाथ, प्राण लेके जाओ ना। लूट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना, बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना। लूट कर सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। बिंदिया सिंदूर की मेरी मिटाओ ना, सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। जिस समय सभी देवता अनसुईया को लेकर के पहुंच गए नर्मदा के पास, कहा माते अब आप ही अपने शिष्य को समझाओ, हो सकता है ये आपकी बात मान ले। उसी समय अनसुईया ने कहा बिटिया ये तुम क्या कर रही हो? नर्मदा ने कहा माँ, इन संत ने, मांडव ऋषि ने श्राप दिया है मेरे पति को कि जैसे सूर्य उदय होगा, सूर्य की पहली किरण जो ही मेरे पति पर पड़ेगी सो इनकी मृत्यु हो जाएगी। सो मैया मैं अपने पति को मरने नहीं दूंगी। जैसे इतनी बात कही, अनसुईया ने कहा बेटी तुम अपने अकेले सुख के लिए क्या तीनों लोगों को दुख दे सकती हो? ऐसा तो धर्म नहीं कहता है। अरे तीनों लोकों में खलबली मची है, सब हलचल मची है, सब अंधेरा छाया हुआ, इसलिए तुम ऐसा करो अपने पति को अपने कंधे से नीचे उतारो। जैसे इतनी बात कही, उसी समय नर्मदा कहने लगी माँ एक बात बताओ, मैं अपने पति को कंधे से जैसे ही पृथ्वी पर उतारूंगी सूर्य उदय होगा, मेरा पति मर जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या मुझे दुख होगा कि नहीं होगा? अनसुईया ने कहा दुख तो होगा। तो कहा माँ अगर मुझे दुख होगा तो क्या मेरे दुख से तुम्हें दुख नहीं होगा? अनसुईया ने कहा मुझे भी दुख होगा। कहा क्या इन देवताओं को दुख नहीं होगा? और अगर किसी इंसान के दुख को अगर इंसान ही ना समझ पाए महाराज तो इंसान किस काम का है? आज बोल पड़ी। नर्मदा कहने लगी सुनो मैया कि किसी के काम जो आए, भैया किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं।
जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान
भगवान की। आज अनसुईया ने कहा, बिटिया तीनों लोकों में अंधेरा छाया हुआ है, इसलिए ऐसा करो, हमारी बात मानो और अपने पति को अपने कंधों से नीचे उतारो। जिस समय इतनी बात कही उसी समय नर्मदा ने कहा, माँ अगर मैंने नीचे उतार दिया तो मेरा पति मर जाएगा। अनसुईया ने कहा, तुम्हारा पति मर जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन जाओ मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे पति को पुनः जीवित कर दूंगी। अब तुम्हें अगर हमारी बात पर विश्वास हो तो अपने पति को अपने कंधे से नीचे उतारो। जैसे इतनी बात कही उसी समय आज नर्मदा ने क्या किया, अपने उस कोढ़ी पति को अपने कंधे से नीचे उतार दिया। जैसे नीचे पृथ्वी पर उतारा, उधर सूर्य उदय हुए और जैसे सूर्य की पहली किरण आज नर्मदा के इस कोढ़ी पति पर पड़ी, उसी समय वो कोढ़ी पति मर गया। संत के श्राप के अनुसार वो कोढ़ी पति मर गया। तो सूरज उदय हुआ है जिस दम कोढ़ी पति मर जाए। सूरज उदय हुआ है जिस दम कोढ़ी पति मर जाए। सूरज उदय हुआ है जिस दम कोढ़ी पति मर जाए। हाँ सूरज उदय हुआ है जिस दम कोढ़ी पति मर जाए। सूरज उदय हुआ है जिस दम कोढ़ी पति मर जाए। सूरज उदय हुआ है जिस दम कोढ़ी पति मर जाए। तुरत जी आयो मां अनसुईया, तुरत जी आयो मां अनसुईया, निर्मल कथा ये पाई रहे सब देव बताई। नारी नारी पति बिना मोक्ष न पाई रहे सब देव बताई। अनसुईया के कहे अनुसार नर्मदा ने क्या किया, अपने उस कोढ़ी पति को जैसे अपने कंधों से नीचे पृथ्वी पर उतारा, उधर सूर्य उदय हुए और जैसे सूर्य की पहली किरण आज उस कोढ़ी पर पड़ी, उसी समय वो कोढ़ी मर गया। जैसे कोढ़ी पति मरा नर्मदा का, नर्मदा फूट फूट कर रोने लगी। माँ अनसुईया से कहती, माँ तुमने ये क्या किया मेरे साथ में, तुमने अपनी बेटी के सुहाग को छीन लिया। उसी समय माता अनसुईया बोल पड़ी, घबराओ नहीं। मैया अनसुईया ने क्या किया, अपने तपोबल से पतिव्रत धर्म के कारण आज अनसुईया ने क्या किया, पुनः नर्मदा के उस पति को जीवित कर दिया। लेकिन जिस समय जीवित किया है तो अब नर्मदा का पहले जो पति था सो कोढ़ी था महाराज, लेकिन जब दोबारा उस पति को जीवित किया है तो अब वो कोढ़ी नहीं रह गया, सुंदर शरीर पा गया वो। और जिस समय सुंदर शरीर पा करके खड़ा हुआ, नर्मदा ने देखा, अनसुईया ने नर्मदा से कहा, जा बेटी पहले जो तेरा पति था सो तो कोढ़ी था, लेकिन अब ये तेरा पति जो है अब तो इसका निर्मल शरीर निर्मल काया इसको मिल गई, जा और तू जाकर के अपने जीवन यापन कर। आज नर्मदा ने क्या किया, अपने उस पति को ले लिया, अब तो उसका सारा कोढ़ भी दूर हो गया, बढ़िया स्वच्छ सुंदर शरीर पा गया वो। आज नर्मदा अपने पति को ले लेती है और ले करके अपने ससुराल चली गई। जिस समय ससुराल चली गई, भैया जरा विचार करिएगा, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं तो महाराज, अरे माताओं बहनों में तो यथाशक्ति इतनी है कि एक बार देवता भी घबरा जाए, महाराज देवता भी घबरा जाए। जिस समय लेकर के चली वही बात, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। अगर नर्मदा ने इतना बड़ा पतिव्रत धर्म का पालन ना किया होता तो क्या आज नर्मदा को पति के रूप में दूसरा मिलता? शरीर तो दूसरा, लेकिन जीव तो उसी कोढ़ी ही पति का था। पर विचार करना, पतिव्रत धर्म को निभाया, क्योंकि कहा जाता है कि ना क्या बोलते हैं, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, जैसा कर्म आप करोगे आपको वैसा फल जरूर मिलेगा। इसलिए बतलाया गया है क्या,
कि पहनो पहनो सुहागिनी, माताओं बहनों के लिए बड़ा सुंदर भाव। पहनो पहनो सुहागिनी ज्ञान गजारा, पहनो पहनो सुहागिनी ज्ञान गजारा, पहनो पहनो सुहागिनी ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा सखी ज्ञान गजरा, पहनो 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 सुहागिनी ज्ञान गजरा, पहनो पहनो सुहागिनी ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी। और दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, दया दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया, 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 दया धर्म की ओढ़ो चुनरिया। अरे सील में आँख का, सील का आँख में लगाओ कजरा, पहनो पहनो सुहागिनी, जय हो। अरे पहनो पहनो सुहागिनी ज्ञान गजरा, पहनो पहनो सुहागिनी ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी। और ऐसा द्वेष तुम मन से निकारो, 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 ईर्षा द्वेष तुम मन से निकारो, ईर्षा द्वेष तुम मन से निकारो। और जैसे पेड़ से जैसे पत्ता पत्ता गिरा, पहनो पहनो सुहागिनी, अरे पहनो पहनो सुहागिनी ज्ञान गजरा, पहनो पहनो सुहागिनी ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी। अरे ज्ञान गजरा सखी, ज्ञान गजरा सखी ज्ञान गजरा, पहनो पहनो सुहागिनी, पहनो पहनो सुहागिनी ज्ञान गजरा, पहनो पहनो सुहागिनी ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिनी। बोले हनुमान जी महाराज की। आज पतिव्रत धर्म के बल पर, अपने सतीत्व के बल पर पुनः नर्मदा ने अपने पति को प्राप्त कर लिया।